भाजपा नेता अक्षय बम और कांतिलाल बम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। 17 साल पुराने मामले में सत्र न्यायालय में हुई सुनवाई। कांग्रेस छोड़कर हाल ही लोकसभा प्रत्याशी का नामांकन वापस लेकर भाजपा में शामिल हुए थे अक्षय बम ने न्यायालय में दिया था शहर से बाहर होने का आवेदन। वहीं उनके पिता कांतिलाल बम ने दिल की बीमारी होने का आवेदन लगाया। फरियादी यूनुस उर्फ गुड्डू ने अक्षय बम के खिलाफ खजराना थाना क्षेत्र मामला दर्ज कराया था। जिला सत्र न्यायालय में था मामला। 22वें सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा की कोर्ट में हुई सुनवाई। मजिस्ट्रेट ने दोनों पिता पुत्र अक्षय और कांति बम के खिलाफ किया गिरफ्तारी वारंट जारी। शासकीय अधिवक्ता अभिजीत सिंह राठौर और फरियादी के अधिवक्ता मुकेश देवल आशीष ने दी जानकारी। दिनांक को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार शर्मा साहब के न्यायालय में अक्षय बम एवं उनके पिता कांतिलाल बम के विरुद्ध धारा 307 का जो उपार्पित हुआ है मजिस्ट्रेट कोर्ट से सेशंस कोर्ट में मामला, उसमें सुनवाई हुई थी। इस मामले में कुल 5 आरोपी हैं, जिसमें आरोपी सतवीर मृत है। आरोपी सोनू और मनोज पूर्व से फरार हैं, जिनके विरुद्ध 15 मार्च 2024 को वारंट जारी किया जा चुका है। आरोपी अक्षय बम और आरोपी कांतिलाल बम इस मामले में पूर्व से जमानत पर थे, जिनकी उपस्थिति के लिए आज सत्र न्यायालय में सेशंस कोर्ट में मामला नियत था। आरोपीगण अधिवक्ता के द्वारा धारा 317 जो कि हाजिरी माफी के लिए होता है आरोपीगण की, कांतिलाल बम की ओर से यह कहा गया कि उन्हें हार्ट की कोई परेशानी है, मेडिकल इश्यूज है, इस कारण से 10 दिन के लिए वे बेड रेस्ट में हैं। इस कारण न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ हैं। अक्षय बम के बारे में कहा गया कि वे पारिवारिक कारणों से शहर से बाहर हैं। इस आधार पर उन्होंने आज की उपस्थिति से क्षमा चाही थी। ये मामला 307 आईपीसी का होकर सत्र न्यायालय में आज विचारणीय है, जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपस्थित रहने हेतु निर्देश दिया गया था। न्यायालय द्वारा, मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा, सत्र न्यायालय द्वारा यह भी टिप्पणी की गई है कि पूर्व से आरोपीगण 307 को छोड़ के पहले जब मामला चालान पेश हुआ था तब वे जमानत पर थे और उन्हें आज उपस्थित रहकर कोर्ट की कार्रवाई में भाग लेना चाहिए था, ऐसा निर्देश था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। जो धारा 307 आईपीसी सेशंस कोर्ट के सामने आज विचाराधीन है, उसमें आरोपीगण जमानत पर नहीं है और अग्रिम जमानत भी इस न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है पूर्व में। उन्हें दोनों को भाग लेना चाहिए था या आवश्यकता पड़ती तो जमानत आवेदन भी प्रस्तुत करना था, जिस पर न्यायालय अपना निर्णय लेती, परंतु दोनों आरोपीगण उपस्थित नहीं हुए। इन सब परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय सत्र न्यायालय द्वारा दोनों आरोपीगण, आरोपी अक्षय बम एवं आरोपी कांतिलाल बम की ओर से प्रस्तुत माफी आवेदन अस्वीकार करते हुए दोनों आरोपीगण के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। सर, कोई समय सीमा है? इस केस में अगली दिनांक 8 जुलाई 2024 नियत की गई है। 8 जुलाई 2024 तक पुलिस दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। साथ ही फरियादी के अधिवक्ता द्वारा जमानत निरस्ती का भी आवेदन लगाया गया था, परंतु माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया कि चूंकि हमने जमानत दी ही नहीं है, इसलिए जमानत निरस्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस आधार पर फरियादी की अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन, निरस्ती आवेदन को भी खारिज कर दिया गया। आपका नाम? अभिजीत सिंह राठौर, लोक अभियोजक, जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर। लगातार कोर्ट का जो पालन होता है वो पालन करते हुए सुबह 9 बजे हम तस्वीर ले आए थे। 10 बजे मेरे वकील साहब भी आ गए थे और मुझे न्यायपालिका पे जो विश्वास था वो आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यायपालिका को, कि जो 20 साल से मैं प्रेरित, मेरा परिवार प्रेरित, मैं किसान परिवार हूँ, तो आज मुझे न्याय मिला और जो हमें उम्मीद थी वो सफल प्राप्त हुई मेरे वकील के माध्यम से। और जिसके बाद आज वो यहीं शहर में घूमता रहा और झूठे आवेदन लगाना, जो प्रक्रिया बहुत से पहले भी पूछा कि यार इतना टाइम क्यों हो गया, ये देख लिया आपने, झूठा पत्र लगाते हैं, ये घूमते शहर में और बोले बाहर गए हुए हैं, इसलिए डिले हुआ था तय। अब ना तो ढीला होगा, क्योंकि हम चारों तरफ से लगातार प्रयास करके मेरे वकील साहब समय समय पर टाइम देकर लगातार चाहेंगे जल्दी ऑर्डर हो, जल्दी फैसला हो। न कोर्ट भी कोई फ्री नहीं है, पर उनकी निगाहों में क्या मालूम फ्री है कोर्ट। और उनके कॉलेज में बोलते हैं हमारे यहाँ तो आईपीएस और आईएएस और मजिस्ट्रेट बनते हैं, बोले मेरे कॉलेज में, मेरे को क्या कर लेगा ये। तो जो भाई एक सवाल ये उठ रहा था जी,
कि जब से इन्होंने पाला बदला है तब से पब्लिक में ये एक धारणा है कि अब तो सब मामला सेटल हो जाएगा इनका और सब कुछ हो जाएगा और ये वो, तो क्या आप पे कोई दबाव आए इस मामले को वापस लेने के लिए, क्या लगा आपको? नहीं, मेरे पास कोई दबाव आया कि वापस ले लें? कोई दबाव नहीं आया, क्योंकि मैं संपन्न परिवार से हूँ। उधार में रजिस्ट्री वही करता है जो दूसरे पड़ोसी के घर को देख सकता है। तो मैं आज से नहीं, देश आज़ाद हुआ जब से मेरा खानदान खजराने में निवास करता है। किसान और दूध का व्यवसायी है हमारा। और जय जवान जय किसान, अन्नदाता मतलब। और इसी व्यक्ति को लॉ कॉलेज के लिए स्थापना के लिए दी थी, जब ये साइकिल से जब शनिवार दर्पण पे 10/12 में पढ़ाने आता था 20-25 बच्चों को। क्या आप कोई दबाव आएगा तो वापस लेंगे केस या नहीं? नहीं, हम कोई केस नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे को कोई पैसे नहीं मांगते मेरे ऊपर कोई, क्योंकि मैं पैसा देता हूँ, मेरे पिताजी देते हैं, हम भी ऐसे दान पुण्य करते हैं, सर्वधर्म में करते हैं हम। और किसी से डरने की कोई बात नहीं है। अगर कुछ हुआ मेरे परिवार को, क्योंकि ये है गंदा आदमी, पहले भी सुपारी दी थी इनने सुरजीत सिंह, सतवीर सिंह को, इसकी आड़ में ज़मीन खाने के नाम में मेरे पे गोलियाँ चलेगी। जैसे जैसे लिया दिया आड़े आया, तो मैं आज आपके सामने बाइट दे रहा हूँ 2024 के अंदर। आगे कुछ हुआ मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ, तो उसके जिम्मेदार मुख्य आरोपी कांतिलाल बम और अक्षय बम। तो आपको ऐसा कोई डर है कि ऐसा? नहीं, मुझे तो कुछ भी डर नहीं है, पर इनकी भाषा जो लैंग्वेज कब गुलाट खा जाए भरोसा नहीं है ना इस व्यक्ति पे। क्या भरोसा है? ये जो गया अभी इधर से उधर धंधा करने गया है, ये इसको पार्टी समाज से क्या लेना देना है? जैन समाज कितना अच्छा सोबर है, झगड़े से दूर रहता है जैन समाज। मुनि बाबा के लिए जान दे देते हैं लोग, हम भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम नेता पटेल हूँ तो मैं नहीं जाता हूँ, मैं सब सर्वधर्मों गुरुओं से मिलता हूँ। यूनुस पटेल गुड्डू, मध्य प्रदेश मुस्लिम नेता पटेल प्रदेश अध्यक्ष, खजराना इंदौर। हमने 439(2) उनके रेगुलर बेल निरस्त करने का आवेदन लगाया था, लेकिन न्यायालय ने जो है धारा 300 उनकी ओर से जो हाजिरी माफी आवेदन पेश हुआ उसको निरस्त कर दिया है और अरेस्ट वारंट से इनको कॉल किया है। आपका जो आवेदन था कि जो पुराने सेक्शंस में उनकी नियमित जमानत है जेएमएफसी कोर्ट की, वो निरस्त की जाए, जो आपका तर्क ये था, उस पे आवेदन पे क्या ऑर्डर हुआ? उस आवेदन को उन्होंने निरस्त कर दिया, क्योंकि न्यायालय का ऐसा कहना है कि जो रिलीफ मैंने जो मांगी थी वो रिलीफ उन्होंने दे दी है। धारा 317 का जो आरोपी अक्षय कांति बम की ओर से जो पेश किया गया था उसको निरस्त कर दिया। उसको निरस्त करते हुए जो है अरेस्ट वारंट इशू कर दिया। तो मेरी जो प्रेयर थी वो उसी में क्लियर हो गई, इसलिए जो मेरा 439(2) का आवेदन था वो निरस्त होते भी सफल हुआ। अच्छा, क्या आपने ये कोर्ट के ध्यान में लाया कि ये कह रहा है कि आवश्यक कार्य से शहर से बाहर है, लेकिन क्या किसी प्रोग्राम में शामिल हुआ? आपने देखा क्या मामला है? मैं सुबह से अपने मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, मेरे जो पक्षकार हैं यूनुस पटेल साहब, उनके मोबाइल पे और कई लोगों से मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मीडिया वालों से भी कई से मैंने देखा कि वो जाना पाओ मऊ में है, कार्यक्रम में, किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। कोई आज अक्षय तृतीया होने के अवसर पर परशुराम के वहाँ भी गए हैं, कुछ नेताओं का बर्थडे वगैरह भी बना रहे हैं। तो ऐसी सारी खबरें जो है संचार मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक और कई भाइयों के फ़ोन भी आए, उन्होंने बताया कि वो तो वहाँ पे है, ये झूठा आवेदन लगाया है। तो आपने क्या कोर्ट के संज्ञान में बात लेके आए? नहीं, कोर्ट को मैंने बताया था, सरकारी वकील साहब ने बताया था कि साहब वो ऐसा ऐसा है, वो वास्तव में वो मऊ में है, राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत कर रहा है, भाग ले रहा है। लेकिन कोर्ट का ये कहना था कि आप निश्चिंत रहिए, आपने जो आवेदन पेश किया है हम उसका शाम तक निराकरण कर देंगे। तो कोर्ट ने जो रिलीफ जो अल्टीमेटली जो देना चाहिए थी वो हमें दे दी। हमें यही उम्मीद थी कि इसका जो बेल निरस्त हो और अरेस्ट वारंट इशू हो। जज साहब थे 22वें एडीजे श्री विनोद शर्मा। आपका नाम? मेरा मुकेश देवल, एडवोकेट, यूनुस पटेल।